चलो हुण तो आपां स्टार्ट करांगे चैप्टर साउंड, जिहड़ा कि 7th चैप्टर है फिजिक्स की बुक दे विच। इहदे विच टर्म 1 दे अंदर सिर्फ यूनिट ए कंसीडर किया गया, जिहदे च आपां पढ़ांगे रिफ्लैक्शन ऑफ साउंड वेव एंड इको। ठीक है, रिफ्लैक्शन ऑफ साउंड वेव एंड इको नूं पढ़न तो पहला उन्हें कुछ 9th क्लास दीयां गल्लां समझण नूं बोलियां ने, वो आपां पहला सारियां समझ लीए, फिर आपां अगे चलांगे। देखो सब तो पहला वो कह रहे तुसी कुछ 9th क्लास दे अंदर साउंड वेव्स दे बारे पढ़िया सीगा भी जिहड़ियां साउंड है, साउंड एक ऐसी वाइब्रेशन है। शक्तिमान सिर्फ बोर्ड वाल ध्यान दे, मैं बुक चो भी रीडिंग करावांगा, तुहानू भी रीड करन लई टाइम दांगा, पर जिन्नी देर तक मैं करा रहा उन्नी देर तक सामने पढ़। ठीक है, देखो साउंड एक एनर्जी है, जिहड़ी एक ऐसी एनर्जी है जिहड़ी हीयरिंग सेंसेशन प्रोड्यूस करती है। समझ आ गया? जिवें लाइट एक ऐसी एनर्जी है जिहदे नाल असीं देख सकते हैं, साउंड एक ऐसी एनर्जी है जिहदी मदद दे नाल असीं हीयरिंग सेंसेशनस प्रोड्यूस कर सकते, सुन सकते हैं। समझ आया? उस तो बाद उन्होंने सानू दस्सिया सीगा भी साउंड एक ऐसी चीज है विच नीड मटीरियल मीडियम टू ट्रैवल। मटीरियल मीडियम टू ट्रैवल। साउंड बिना किसी मटीरियल मीडियम तो कहनी ट्रैवल नहीं कर सकती। जिवें लाइट है, लाइट तो वैक्यूम के अंदर भी ट्रैवल कर सकती है। हिमांश सिंसीयरली पढ़, लाइट कहनी वैक्यूम के अंदर भी ट्रैवल कर सकती है। सन तो लाइट जो अर्थ तक आती है तो उहदे सेंटर च की है? वैक्यूम है। आ गई तैनूं मेरी गल समझ? पर जिहड़ी साउंड है वह वैक्यूम च नहीं ट्रैवल कर सकती। साउंड नूं मटीरियल मीडियम चाहिदा होएगा। वो मटीरियल मीडियम सॉलिड हो सकता है, लिक्विड हो सकता है और गैस भी हो सकती है। हुण तुसीं मेरी आवाज़ नूं सुन पा रहे हो, ये किवें? ये गैस के थ्रू ट्रैवल होके जा रही है। अगर आप इस कमरे चो सारी हवा किसी तरीके नाल बाहर निकाल दी है वैक्यूम पंप नाल, तो जिन्ना मर्जी उच्ची चाहे माइक लगा के मैं बोलना तुहानूं कुछ नहीं सुनेगा, क्योंकि तुसीं मटीरियल मीडियम खत्म करता। सारा समझ आया? साउंड लिक्विड के अंदर भी ट्रैवल कर सकती है, साउंड सॉलिड के अंदर भी ट्रैवल कर सकती है। साउंड सब तो फास्ट सॉलिड के अंदर ट्रैवल करती है, दूसरे नंबर ते लिक्विड और तीसरे नंबर के अंदर गैस के अंदर। साउंड की स्पीड गैस के अंदर 330 तो लैके 340 मीटर पर सेकंड तक हो सकती है, अकॉर्डिंग टू डिफरेंट कंडीशंस, जिहदे बारे आपां चैप्टर च पढ़ांगे। हाँ पूछ लै तरुण। हाँ बिल्कुल सही क्वेश्चन, मैं हुणी दस देना। तरुण कहना चाहता भी असी जो बाहर हवा च गल करते हैं सानू आवाज एक दूजे की बिल्कुल क्लीयर सुनाई दे रही है, पर पानी के अंदर तो साउंड इस तो भी तेज ट्रैवल करती है, तो सानू सुनता क्यों नहीं? जेडे साडे ईयर ने वो अडैप्टेड ने, उन्होंने रब ने कुछ इस तरीके का बनाया ताकि असी हवा दे विच ही साउंड नू कैच कर सकते हैं। अगर तू जदों बायो का सेंस ऑर्गन चैप्टर आएगा ना, उदों मैं तुहानू ईयर के बारे डिटेल च उहदी फंक्शनिंग समझावांगा। समझ आया? जिवें फिश है, फिश सिर्फ पानी के अंदर साह ले सकती है, बाहर आके नहीं ले सकती। उहदे कोल गिल्स ने जिहड़े पानी के अंदर ही काम करते हैं। ठीक है ना? साडे जिहड़े लंग्स ने वो हवा के अंदर काम करते हैं। एवें ही साडे जिहड़े ईयर्स ने वो कुछ इस तरीके नाल भगवान ने बनाए ने जिहड़े हवा च ही साउंड सिग्नल नूं रिसीव कर सकते हैं। साउंड सिग्नल नूं रिसीव करने वास्ते आसे पासे एयर होनी चाहिए, तो तुसीं बिल्कुल क्लीयर सुनोगे। पानी दे विच जाके तुहानूं चीज़ां सुणदियां तां है ने, लेकिन बहुत घट जिहड़ियां वाइब्रेशनस ने अंदर तक अच्छी तरह जा नहीं पांदियां, क्योंकि साडे ईयर वाटर दे विच साउंड सिग्नल नूं रिसीव करने वास्ते अडैप्ट नहीं है। फिश नूं सुण जाएगा क्योंकि उहदे ईयर अडैप्ट ने, जिहदे ईयर अडैप्ट ने, जिन्हों रब ने बनाया जिस जगह ते सुनन लई उत्थे ही सुनेगा। समझ गए? तेरा डाउट क्लीयर? हुण देखो गैस के अंदर साउंड की स्पीड हैगी 330 मीटर पर सेकंड तो लैके 340 मीटर पर सेकंड तक हो सकती है। थोड़ा बहुता फिजिकल कंडीशंस नूं चेंज करन ते स्पीड वेरी करती है, तभी मैं इत्थे तक इत्थों लिखिਆ। सॉलिड के अंदर साउंड सब तो तेज ट्रैवल करती है 6400 मीटर पर सेकंड, यानी कि लगभग 1 सेकंड के अंदर 6 किलोमीटर ट्रैवल कर लेंदी है साउंड। समझ आ रहा सारा? और लिक्विड के विचकार जा रहेगा, मीडियम जी स्पीड रहेगी। अगर देखो ट्रेन अगर 6 किलोमीटर दूर है, तुसी ट्रैक के उपर कन लगाओ, तुहानू हॉर्न की आवाज़ नहीं सुन रही होएगी, लेकिन ट्रैक के उपर वाइब्रेशन तुहानू पहला सुनन लग जाएगी,
मतलब ਐਵੇਂ ਕੰਨ ਲਗਾ ਲਿਆ ਟਰੈਕ ਤੇ, ਉਹਦੀ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਣ ਜਾਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਊਂਡ ਵੇਵ ਸੋਲਿਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੇਜ਼ ਟਰੈਵਲ ਕਰਦੀ ਹੈ, 에ਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਸਪੀਡ ਸਿਰਫ ਇੰਨੀ ਕੁ ਹੈ। ट्रैक ते कान तेरे ऊपर थोड़ी चढ़ेगी, तो क्योंकि मैनू पता है 6 किलोमीटर दूर होएगी ट्रेन, अगर मैनू ट्रैक तो आवाज आ रही है, अगर ट्रैक तो आवाज नहीं आ रही, इहदा मतलब ट्रेन हाले बहुत दूर है। वो तो हॉर्न होंदे ने, मैं कुछ होर समझा रहा, हाँ हॉर्न मतलब ट्रैवल करती है साउंड, बिल्कुल सही है। अच्छा हुण दूसरी चीज समझते हैं, अज तो कुछ साल पहले मतलब 10 साल पहले इस स्पीड ते किसी बॉडी का ट्रैवल करना इंपॉसिबल मन्निया जाता सी, भी कोई बॉडी मतलब कोई व्हीकल इस स्पीड ते भी ट्रैवल करेगा, इंपॉसिबल मन्निया जाता सी। लेकिन अज नॉर्मल है, ਜਿਹੜੀਆਂ नॉर्मल स्पोर्ट्स कार आंदियां ने फरारी दियां, उन्हां वास्ते कुछ नहीं है, वो 600 मीटर पर सेकंड ते भी पहुंच जांदियां ने, उन्हां वास्ते बिल्कुल नॉर्मल हो चुके हैं। ਜਿਹੜੇ ਮਿਲਟਰੀ ਦੇ ਜੈਟ ਪਲੇਨਸ ਨੇ, ਫਾਈਟਰ ਪਲੇਨਸ, ਉਹ 1000-1500 ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸੋਨਿਕ ਬੈਰੀਅਰ ਤੋੜ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਘਰ ਤੋਂ मतलब अगर थोड़ा जा नीचों दी क्रॉस करके अगर उन्हों का मिलटरी का प्लेन चला गया ना, सारे शीशे तोड़ देगा, इन्ना मतलब कन्न दे पर्दे फाड़ देगा, शीशे तोड़ देगा सारे, ਉਹਦਾ साउंड बैरीयर इन्ना ज़्यादा, इन्नी साउंड एनर्जी ट्रैवल करवाएगा तुहाडे घर दे अंदर, सारे शीशे टुट जाणगे। ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਉਚਾਈ ਤੇ ਉੜਦੇ ਨੇ ਔਰ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਉੜਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪਰਸਨਲੀ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੈਂ ਫਰਾਰੀ F1 ਰੇਸਿੰਗ ਦੇਖਣ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਈਅਰਬਡਸ ਦਿੱਤੇ, ਤੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਕਾਲਜ ਤੋਂ ਤਿਆਰ ਤਿਉਰ ਹੋ ਕੇ ਗਏ, ਪੱਗ ਪੁੱਗ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਈ ਹੋਈ, ਈਅਰਬਡਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੇ, ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਪੱਗ ਹਿਲ ਜੇਗੀ, ਛੱਡ ਸੁੱਟ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਬਾਹਰ ਟਿਕਟ ਕਾਊਂਟਰ ਤੇ ਅੰਦਰ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਫਰਾਰੀ ਨੇ ਧੁੰਮਾਂ ਪਾਈਆਂ ਇੰਨੀਆਂ, इधरों ਕੰਨ चो हथ लगा के देखा, थे रुमाल रख के देखा, रुमाल ते खून आन लग गया, ते कम से कम 2 दिन तक असी हो गए डम, कुछ नहीं सुनाई दिता, डैफ ते वो डॉक्टर कोल जाके जदों दिखाया तो डॉक्टर ने अल्ट्रासाउंड करके देखा भी तुहाडा जिहड़ा ईयर ड्रम है वो पार्शली फ्रैक्चर हो चुका है, फट चुका है। वैसे ही कहंदा बहुत पतली जी मैंबरेन हुंदी है, उहदे विच छोटे छोटे होल्स हो गए ने, वो फट गया, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਂ ਤਾਂ ਮੈਡੀਸਿਨਸ ਲੱਗਣਗੀਆਂ, ਜਾਂ ਜੇ ਮੈਡੀਸਿਨਸ ਨਾਲ ਨਾ ਠੀਕ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਆਪਰੇਟ ਕਰਕੇ ਰਿਪੇਅਰ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਪੂਰਾ। ਉਹ ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਮੈਡੀਸਿਨਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਰਿਪੇਅਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਆਪਰੇਟ ਕਰਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਠੀਕ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਸੀ। ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ 4 ਦੋਸਤ ਸੀਗੇ, ਇੱਕ ਨੇ ਤਾਂ ਪਾ ਲਏ, ਅਸੀਂ ਤਿੰਨਾਂ ਨੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰੀ ਦਿਖਾਈ, ਪਾਏ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਕੰਨ ਦਾ ਈਅਰ ਡਰਮ ਫਟ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਉਹ ਈਅਰ ਡਰਮ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ ਸੀਗਾ ਸਾਨੂੰ, ठीक है। तो मतलब अगर फरारी कोलों लंघ रही है स्पैशली F1 रेसिंग वाली, तो वो तो दूर रहना चाहिए, उदी मतलब चढ़ेगी फॉर्मूला 1 कार F1 रेसिंग वालियां बार बार अगर कोल उत्थे दा स्पिन ट्रैक लगा रही होंदी है ना, बार बार चलदियां ने 9-10 गड्डियां इकट्ठे, सुनदा बहुत एवें लगता जिवें पटाका जा पै गया होए, बस एवें जदों क्रॉस करदी है एवें लगता बम फुटिया, थोड़ा जा फील नहीं हो रहा, पर ईयर्स नूं बहुत ज़्यादा फील हो गया। ਉਹ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰੇ ਅੰਦਰੋਂ ਦੀ ਡੈਮੇਜ ਹੋ ਗਏ ਸੀਗੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਤਾਂ ਸਾਊਂਡ ਵੇਵ ਦੇ ਕੋਲ ਇੰਨੀ એનર્ਜੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੂਵ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਹੀ ਸਾਊਂਡ ਸਿਗਨਲ ਮੈਂ ਕੁਝ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਈਅਰ ਡਰਮ 'ਚ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਇਸ ਵਕਤ ਤੁਹਾਡਾ ਔਰ ਮੇਰਾ ਈਅਰ ਡਰਮ ਵਾਈਬ੍ਰੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸਾਊਂਡ એનર્ਜੀ ਇਜ਼ ਅ ਟਾਈਪ ਆਫ ਮਕੈਨੀਕਲ ਵੇਵ। ਮਕੈਨੀਕਲ ਵੇਵ मतलब ਇਹ ਐਸੀ ਵੇਵ ਹੈ, ਐਸੀ ਵੇਵ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੂਵ ਕਰਵਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜੈਟ ਪਲੇਨ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਤੋੜ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਾਊਂਡ ਤੋਂ ਆ ਰਹੀ ਹੋਈ ਚੀਜ਼ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ, ਕੰਨ ਦਾ ਈਅਰ ਡਰਮ ਵਾਈਬ੍ਰੇਟ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਣਾ, ਉਹ ਵਿਆਹਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਡੀਜੇ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸਿਰਫ ਉਹ ਧਮਕ ਕੱਢਦੇ ਨੇ, ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ, ਹਾਂ ਬੇਸ, ਜਿਹੜੇ ਸਿਰਫ मतलब ਧਮਕ ਨਿਕਾਲ, ਬੇਸ ਨਿਕਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਸੀਂ ਐਵੇਂ ਆਪਣੀ ਬੁੱਕ ਰੱਖੋਗੇ ਨਾ, ਇਹ ਕਾਰਡਬੋਰਡ ਦੇ ਵੀ ਨਾ ਇੰਨੇ ਟੁਕੜੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ। मतलब साउंड एनर्जी उस मतलब उस स्पीकर की इन्नी पावरफुल बेस होंदी है, ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਸੀਂ ਬੁੱਕ ਰੱਖੋਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਬੁੱਕ ਦੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਟੁਕੜੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ YouTube ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨੇ, मतलब ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਰੱਖੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਗਲੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਓ ਉਹ ਬੰਦੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇੰਨੀ ਮੋਟੀ ਮੋਟੀ ਡਿਕਸ਼ਨਰੀ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਡਿਕਸ਼ਨਰੀ ਦੇ ਚਿੱਥੜੇ ਉੱਡ ਜਾਂਦੇ ਆ। मतलब साउंड वेव ਦੇ ਕੋਲ એનર્ਜੀ ਹੈ,
वो चीज़ों को बहुत तेजी नाल वाइब्रेट करवाती है। इन्नी तेजी नाल बुक वाइब्रेट हुई बेचारी फट गई बुक, समझे। हुण अगे समझते आपां। फिर वो होर की चीज़ां बोलदा है तनवी, मैं इस तो बाद तैनूं दसांगा। देखो होर की दसदा, साउंड जिहड़ी असीं सुन सकते हैं। देखो साउंड वैसे 3 तरह की होंदी है। ये जिहड़ी मैं चीज़ां करवा रहा वो कहते हैं ये चीज़ां हाले 9th दियां ने। कुछ चीज़ां 9th के कंसैप्ट समझने जरूरी ने, फिर आप 10th का शुरू करांगे। पहला सारा इंट्रोडक्शन पेज 9th क्लास का ही है। साउंड वेव्स 3 तरह दियां ने, ऑडिबल, इन्फ्रा ते अल्ट्रा। ऑडिबल रेंज केड़ी हुंदी है, इनू जरा इत्थों दी इरेज करदे आ ताकि जगह बन जाए। हाँ देखो ऑडिबल केड़ी हुंदी है, 20 हर्ट्ज तो लैके 20,000 हर्ट्ज तक, ठीक है। इस रेंज के अंदर अंदर अगर तुसी सुन रहे हैगे हो तो तुहानू चीज़ां सुनाई देणगियां, समझ आ गया। अगर तुसी 20 हर्ट्ज तो नीचे चले जाते हो तो मतलब अगर इंफ्रासोनिक की अगर गल कर रहे हैं तो लैस दैन 20 हर्ट्ज। अगर अल्ट्रा की गल कर रहे हैं, अल्ट्रासोनिक, हाँ मोर दैन 20,000 हर्ट्ज। हुण देखो इंफ्रासोनिक का इस्तेमाल और अल्ट्रासोनिक का इस्तेमाल असी नहीं करते, डॉक्टर्स करते हैं, ठीक है। देखो अल्ट्रासोनिक का इस्तेमाल हॉस्पिटल के अंदर किया जाता है, टिश्यूज़ की इंजरी चैक करने वास्ते, ठीक है। एक प्रैगनेंट लेडी के अंदर फीटस की ग्रोथ को चैक करने वास्ते, ਜਾਂ जिथे एक्सरे काम नहीं दिखा पा रही उत्थे। होर किथे एक तो हॉस्पिटल यूज हो गया इहदा, हाँ बिल्कुल ठीक है। बैट यूज कर दियां ने, ओशियंस यूज करते हैं डैप्थ फाइंड करने लिए। इहदे बारे आप इस चैप्टर च डिटेल च समझांगे, ओशियन की डैप्थ नूं किवें कैलकुलेट किया जाता है, न्यूमैरिकली आप समझांगे इस चीज़ नूं। अल्ट्रासाउंड की मदद दे नाल ओशियन की डैप्थ पता की जा सकती है, ठीक है। होर की है जिहड़ी अल्ट्रासाउंड है, इनू अजकल बहुत बड़े लैवल्स से यूज किया जाता है, जिमें कि हीथरो एयरपोर्ट जिहड़ा लंडन के अंदर है, बिजीएस्ट एयरपोर्ट्स के अंदरों है, ठीक है। काफ़ी सारे एयरपोर्ट्स होंगे ने जिहड़े बिजीएस्ट एयरपोर्ट होंगे ने, उन्हां दे विचों एक लंडन का एयरपोर्ट है हीथरो एयरपोर्ट। उत्थे अल्ट्रासाउंड नू यूज किया जाता है फोग नू भजाण दे लई, क्योंकि अगर धुंध पै गई होए तब ना तो प्लेन नू लैंडिंग स्ट्रिप दिखती है और टेक ऑफ करने लिए भी उन्होंने लाइट्स नहीं दिखदियां। बिना लाइटिंग तो बिना लैंडिंग स्ट्रिप दिखे ना तो प्लेन लैंड करता है तो ना ही टेक ऑफ लैंदा है। उपर तो उड़ता रहता है जीपीएस की मदद के नाल, लेकिन एक बार रनवे तो टेक ऑफ लैन ली और रनवे ते आने ली जीपीएस काम नहीं करते, उत्थे पायलट नू खुद नीचे देखना पैंदा है। अगर उत्थे फोग होएगी तो दिखेगा नहीं, तो वो चीज़ नू ठीक करने लिए हीथरो एयरपोर्ट अल्ट्रासाउंड नू यूज करता है। बहुत महंगा प्रोसैस है, इसलिए हर कोई नहीं यूज कर पाता। उहदे नाल वो की करते हैं, जिथे भी प्लेन ने लैंड करना है उहदे सारी स्ट्रिप ते अल्ट्रासाउंड मशीनस लगाते हैं। अल्ट्रासाउंड मशीनस जदों लगाते हैं तो उहदे नाल की हुंदा, उहदे विचों इन्नी तेज वाइब्रेशनस निकलदियां ने जिहड़ी हवा च फ्रीज हो चुके वाटर मॉलिक्यूल्स ने, उन्हां नाल जदों वाइब्रेशनस टकरांदियां ने तो गर्म होकर पार्टिकल नीचे गिर जाते हैं, सारी फोग उत्थों दी एयरपोर्ट तो क्लीयर हो जाती है, ठीक है। सारी फोग की हो जाती है, क्लीयर हो जाती है। अनपढ़ जे उत्थे फर्क पैंदा हुंदा तो एयरपोर्ट ते लगांदे। क्वेश्चन बोलण तो पहला तैनूं सोचना चाहिए सी, वो इन्ने ज्यादा इंजीनियर्स की टीम ने उत्थे लगाया है, कुछ सोच समझ के लगाया होएगा ना। ट्रैक ते फर्क, जहाज ते नहीं फर्क पैंदा, हुण तू ये पूछेगा जे कोई फर्क पैंदा हुंदा तो लगांदे ही क्यों? जिथे मतलब पूरी स्ट्रिप ते लगांदे ने ताकि जिथों जिथों प्लेन ने जाना है उत्थे दे आसे पासे दी फोग क्लीयर हो जाए। ब्लीडिंग दा अलग इस चैप्टर दा पार्ट नहीं है, नहीं। चलो हुण अगलियां कुछ टर्म्स नूं आपां कैरी फॉरवर्ड करांगे। साउंड वेव्स एक मीडियम के अंदर ट्रैवल करदियां ने, आपां ने पता लगा लिया। फिर उस तो बाद असीं पता लगाने आ एंपलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड, किहड़ियां-किहड़ियां चीज़ां टर्म्स ने, इन्हां नूं आपां समझना है।
कैनी थोड़ा जा ध्यान नाल देखेंगी ताई तेनों कुछ समझ आएगा। इत्थे देख सामने सारा कुछ पता लगेगा तेनों। साउंड एक मकैनिकल वेव है, इस मकैनिकल वेव नूं कुछ इस तरीके नाल रिप्रजेंट किया जा सकता है, ये मकैनिकल वेव होगी। ठीक है, ये जिहड़ी लाइन है नीचे, ये जिहड़ी लाइन नूं तुसीं देख रहे हो इनू कहने असीं प्रिंसीपल। ठीक है, मतलब ये प्रिंसीपल वेव है। इस वेव दे उपर ने हाले पार्टिकल्स। जदों असीं कुछ साउंड क्रिएट करते हैं तो पार्टिकल्स वाइब्रेट करते हैं ऊपर और नीचे, क्रेस्ट एंड ट्रफ बनाते हैं। देखो ऊपर वाले नूं क्रेस्ट बोलते हैं, नीचे वाले नूं ट्रफ बोलते हैं। टू एंड फ्रो नहीं है, वो बाद च गल करांगे, हाले जो दी गल कर रहे हो समझ। ठीक है, हुण अगली चीज की है, ये जिहड़ी वेव जदों बन रही है ये प्रिंसीपल तो कितना ऊपर तक गई है। ठीक है, मतलब इधरों दी इस जगह तो बेस तो उदा कितना डिस्टेंस है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन। इनू तुसी प्रिंसीपल नू मीन पोजीशन भी बोल सकते हो। मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम द मीन पोजीशन इज नोन एज एम्पलीट्यूड। हुण हिमांश की हुंदा, जिन्ना एम्पलीट्यूड उपर वाले पासे है उन्ना एम्पलीट्यूड तुहानू नीचे वाले पासे भी दिखेगा। समझ आया? जिन्ना एम्पलीट्यूड उपर उन्ना ही एम्पलीट्यूड नीचे। कोई डाउट है तो पूछ सकते हो, नहीं है? फिर ये हो गया एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड नू असी मैयर करते हैं मीटर दे अंदर, मीटर। क्लीयर? फिर अगली चीज नू डिस्कस करते हैं। एम्पलीट्यूड तो बाद अपने को आंदा है टाइम पीरियड। ये एक पूरी वेव है, ऐ नहीं है भी आ वेव नहीं है, ये भी वेव नहीं है। आ देख, अद्धा पार्टिकल कोई वेव नहीं होंदा। एक क्रैस्ट ते एक ट्रफ। उपर वाली चीज नू असी क्रैस्ट बोलते हैं। मतलब एक वेव है ना जेड़ी, और की कहते एक मीडियम दे, मीडियम बोल गया, मीन पोजीशन दे जिन्ना परपेंडिकुलर ऊपर डिस्टेंस ट्रैवल कर दिया उन्ना ही परपेंडिकुलर डिस्टेंस नीचे भी ट्रैवल कर दी है। ये दोनों चीज़ों को मिला के एक वेव बोलिया जाता है। एक क्रैस्ट और एक ट्रफ नू मिल के एक वेव बनती है। ये नहीं भी है एवें हो जाए भी कल्ले क्रैस्ट क्रैस्ट ही बन गए या कल्ले ट्रफ ट्रफ बन गए, ऐसा कभी नहीं, सिचुएशन नहीं होंगी। ठीक है, परपेंडिकुलरली ट्रैवल करते हैं जदों पार्टिकल्स अपनी मीन पोजीशन ते अप एंड डाउन जदों मूव करते हैं, उहदे नाल क्रैस्ट ते ट्रफ की फॉर्मेशन होंदी है। वो क्रैस्ट अपनी मीन पोजीशन तो कितना ऊपर तक गया उन्होंने असी बोलते हैं एम्पलीट्यूड। और एम्पलीट्यूड नू मैयर किया जाता है मीटर के अंदर। और तुसी ये भी समझोगे जिवें जिवें चैप्टर अगे चलेगा। जे मैं थोड़ा स्लो बोल रहा तो एवें बननगियां, देखो जे मैं लाउड बोलांगा तो एवें बननगियां। मतलब एम्पलीट्यूड डिसाइड करता है भी फेंट साउंड सुन रहे हैं असी कि लाउड साउंड सुन रहे हैं। फेंट साउंड और लाउड साउंड की पहचान अगर कोई बहरा है जिन्हों सुन नहीं रहा, ठीक है, और साउंड वेव नू देख के दस सकता भी बंदा उच्ची बोल रहा है कि स्लो बोल रहा है। तो जो तो एम्पलीट्यूड घट होएगा तो मतलब वो स्लो बोल रहा है, मतलब हौली हौली बोल, विस्परिंग कर रहा है। तो इत्थे मेरे वांगू उच्ची बोल रहे। समझ आया तुहानू इधर तक? हुण एम्पलीट्यूड तो बाद असी समझांगे टाइम पीरियड। इक्को ही गल है। ठीक है, शक्तिमान टाइम पीरियड की हुंदा है? टाइम पीरियड का मतलब होंदा है एक वेव नू कंप्लीट होने लई कितना टाइम लग्या है। ये वेव उरों दी स्टार्ट हुई सी, उरे खत्म होगी, फिर उरे स्टार्ट हुई, उरे खत्म होगी। एक वेव उरे तक है, ये दूजी वेव है। एक वेव नू कंप्लीट होने लई आ देखे वेव उरों शुरू हुई, एवें गई, फिर एवें उरे तक आई। ये वेव नू कंप्लीट होने लई कितना टाइम लग्या, इसनू असीं बोलते हैं टाइम पीरियड। टाइम टेकन by a wave to complete one oscillation. Time taken to complete one oscillation इनू बोलते हैं असी टाइम पीरियड। समझ आ गया? फिर टाइम पीरियड नाल ही लिंक्ड एक टर्म होंदी है फ्रीक्वेंसी। शक्तिमान नू आ रहा सारा समझ? फ्रीक्वेंसी का मतलब होंदा है एक सैकेंड दे अंदर कितनियां वेव्स बनियां ने। ठीक है ना, एक सैकेंड के अंदर जिन्नियां वेव्स बन रही ने उन्होंने असीं कहने फ्रीक्वेंसी।
हुण की हुंदा है, ये जिहड़ा तुसीं बल्ब चलदा होया देख रहे हो, ये बल्ब 1 सैकेंड के अंदर 100 टाइम्स ऑन ऑफ हो रहा है। 1 सैकेंड के अंदर इन्ना तेज है भी साडियां अखां उहनूं देख नहीं पांदियां। हुण कई बार तुसीं देखिया होएगा कैमरे दे विच ब्लिंकिंग हुंदी है, साडियां अखां पकड़ नहीं पांदियां लेकिन कैमरा उहनूं पकड़ लैंदा कई बार। हौली हौली नहीं हो रही हो, तो सुन ध्यान नाल, ये जिहड़ा बल्ब है इहदे च आ रहा अल्टरनेट करंट। अल्टरनेट करंट की फ्रीकुएंसी 100 हर्ट्ज पर सैकेंड है। 100 हर्ट्ज पर सैकेंड का मतलब की होंदा है 50 टाइम्स अप 50 टाइम्स डाउन। 100 हर्ट्ज इनू बोलते हैं, मतलब वो 50 बार ऑन हो रहा 50 बार ऑफ हो रहा। इन्नी ज़्यादा 1 सैकेंड च इन्ना तेजी नाल ऑन ऑफ हो जाएगा, साडियां अखां कदी कैच ही नहीं कर पाणगियां। ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਹਿਊਮਨ ਆਈਜ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈਗਾ ਉਹ ਹੈਗਾ 16 ਫਰੇਮਸ ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ। ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਅੱਜ ਦੇ ਹਾਈਟੈਕ ਫੋਨਸ ਦੇਖੋਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਫੋਨ ਕਹਿ ਗਿਆ ਕੈਮਰਾਸ ਦੇਖੋਗੇ ਉਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਚ ਆਉਂਦਾ 30 ਫਰੇਮਸ ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ 60 ਫਰੇਮਸ ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ। ਜਿਹੜੇ DSLR ਕੈਮਰਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਚ 120 ਫਰੇਮਸ ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ ਵੀ ਹੁੰਦਾ। 1 ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ 120 ਪਿਕਚਰਸ ਕਲਿੱਕ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਆਈਜ਼ ਨੇ ਉਹ ਸਿਰਫ 16 ਤੱਕ ਹੀ ਨੇ ਹਾਲੇ कि हुण तां इत्थे ही रहणगियां, रब ने बनातियां 16 फ्रेम्स पर सैकेंड। अगर इस तो ज़्यादा कुछ हो रहा होएगा, 30 फ्रेम्स पर सैकेंड हो रहा होएगा तो तुहानूं नहीं पता लगेगा, 60 120 हो रहा कुछ नहीं पता लगन वाला। तो हुण इस जगह ते जदों लाइट पै रही है मेरे उपर, इत्थे की हो रहा 100 फ्रेम्स पर सैकेंड चल रहा है। इन्नी ज़्यादा तेजी नाल हो रहा, अखां नूं पता ही नहीं लग पा रहा भी इत्थे ऑन ऑफ हो भी रहा। ਜਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਐ ਕਰੀਏ, देख ਐਵੇਂ ਕਰੀਏ, ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਫਿਰ ਚਲਾਇਆ, ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਫਿਰ ਚਲਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਚਲੋ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਪਾਏਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕੀ ਹੈ 100 ਹਰਟਜ਼ ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਉਹ 100 ਹਰਟਜ਼ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, 1 ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮ ਸੇ ਕਮ 100 ਵੇਵਸ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕਰੰਟ ਦੀਆਂ। ਅਗਲੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਚੀਜ਼, ਵੇਵ ਲੈਂਥ। ਵੇਵ ਲੈਂਥ ਇਹ ਨਾਮ ਤੋਂ ਹੀ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨੂੰ ਤੋੜ ਦੋ, ਵੇਵ ਦੀ ਲੈਂਥ, ਠੀਕ ਹੈ। मतलब वेव ने कितना डिस्टेंस कवर किया। एक वेव जो कंप्लीट होंदी है तो अपने ओरिजन तो, ओरिजन इहदा ये है, ओरिजन तो लैके जिथे तक वो खत्म हुई है कितना डिस्टेंस कवर किया उन्हें। देखो शक्तिमान, शक्तिमान देखो दो तरह की डेफिनेशन होंदियां ने, ध्यान नाल समझेंगे। ये देखो एक तो आहा है, ये देखो ये वेव बनाई, ये वेव खत्म शुरू कित्थे हुई है उरे, खत्म कित्थे हुई है उरे, यही वेवलेंथ बड़ी ज्यादा है। ये देखो ये भी तो वेव है ना, ये खत्म होगी, शुरू होके खत्म भी होगी, इन्हें सिर्फ इन्ना को डिस्टेंस ट्रैवल किया है। हर वेव की वेवलेंथ अलग अलग होंदी है, कोई भी वेव की वेवलेंथ सेम नहीं होएगी, ठीक है। जदों आपां लाइट चैप्टर डिस्कस करांगे उहदे विच लाइट दे कलर्स की वेवलेंथ के बारे पढ़ांगे, स्पैक्ट्रम टॉपिक के अंदर। उहदे अंदर कुछ कलर की वेवलेंथ ज़्यादा होंदी है, कईयां दी घट होंदी है। हाले साउंड चैप्टर च भी एवें दा ही कुछ चीज़ां असीं पढ़नियां ने, ठीक है। जां दूसरी चीज़ एक होर होंदी है, ये देखो ये भी एक क्रैस्ट है, ये भी एक क्रैस्ट है। दो क्रैस्ट के विचकार जिहड़ा डिस्टेंस है इसनूं भी वेवलेंथ बोलिया जाता है। ਜਾਂ दो ट्रफ के विचकार जिहड़ा डिस्टेंस है यह भी वेवलेंथ होंदा है। वेवलेंथ दीयां दो दो डेफिनेशनस ने, वो कहते हैं जां तां तुसीं ये वाला डिस्टेंस मैयर कर लो जां इत्थों दी इत्थे तक मैयर कर लो, सेम ही तुहाडे कोल आएगा, ठीक है। मेरी डायग्राम तो अगर देखने नूं नहीं लग रहा तो इहनूं ना मनो, टैक्नीकली उन्होंने प्रूफ किया होया। क्रैस्ट तो क्रैस्ट तक का डिस्टेंस, ट्रफ तो ट्रफ तक का डिस्टेंस, जां ओरिजिन तो एक वेव के कंप्लीट होने तक का डिस्टेंस ऑलवेज भी सेम। इनू की बोलिया जाता है, वेवलेंथ। और वेवलेंथ नू असी लिखते हैं मन्नत इस सिंबल दे नाल, लैम्डा। लैम्डा देखा जाए तो की है मेरे को, लैम्डा की है, डिस्टेंस है, ठीक है। और टी की है, टाइम पीरियड है, और वी की है, स्पीड। स्पीड समझ आया। स्पीड नू किवें शो करदा एक बच्चा, स्पीड नू शो करते हैं असी डिस्टेंस, डिस्टेंस अपॉन टाइम। 6th क्लास तो आ रहा है फॉर्मूला, कोई नवा नहीं है। स्पीड का फॉर्मूला की होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। हुण स्पीड है जिहड़ी ये वी होगी, डिस्टेंस उरे की है लैम्डा अपॉन टाइम,
ਇੰਨਾ ਸਮਝ ਗਏ ਤੁਸੀਂ। ਫਿਰ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਤੁਸੀਂ ਛੱਡਤੀ ਹੈ, ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਇਨਵਰਸਲੀ ਪ੍ਰਪੋਰਸ਼ਨਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਤੇ। ਅਗਰ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਘੱਟ ਹੋਏਗੀ, ਟਾਈਮ ਘੱਟ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗੀ। ਮੇਰੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ, ਹੋਰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ। ਨਹੀਂ ਜੀ ਨਹੀਂ, ਰੁਕੋ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ, ਉਹ ਕਰਾਂਗੇ ਹਾਲੇ, ਰੁਕ ਜਾ ਲੈ। ਦੇਖ, ਅਗਰ ਵੇਵਸ ਜਲਦੀ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ? ਨੰਬਰ ਆਫ ਵੇਵਸ ਕੰਪਲੀਟਡ ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ। ਅਗਰ ਵੇਵਸ ਜਲਦੀ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਘੱਟ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੋਏਗਾ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੇਵਸ, ਘੱਟ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੇਵਸ। ਸਮਝੇ? ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼, ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਘੱਟ ਹੈ, ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਘੱਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਵੇਵਸ ਬਣੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਟਾਈਮ ਐਂਡ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਆਰ ਇਨਵਰਸਲੀ ਪ੍ਰਪੋਰਸ਼ਨਲ ਟੂ ਈਚ ਅਦਰ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ 1/t ਨੂੰ ਕੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ। ਆ ਦੇਖੋ 1/t ਨੂੰ ਕੀ ਲਿਖਾਂਗੇ ਅਸੀਂ? ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਚੈਪਟਰ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਫਾਰਮੂਲਾ, ਸਪੀਡ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਵੇਵਲੈਂਥ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੇਸਿਕ ਫਾਰਮੂਲੇ ਤੋਂ ਹੀ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਫਾਰਮੂਲਾ ਡਰਾਈਵ ਕਰਤਾ। ਆਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ? ਠੀਕ ਹੈ, ਥੋੜਾ ਰੁਕ ਜਾ ਲੈ। हाँ वो भी फॉर्मूला। फ्रीक्वेंसी ऑफ ए वेव डिपेंड अपॉन द वाइब्रेटिंग सोर्स प्रोड्यूसिंग द साउंड while the velocity of a wave hence the wavelength depend upon the property of a medium in which wave travel। शक्तिमान ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝੇ, ਬਸ ਇੱਕ ਖਤਮ ਕਰਾਂਗੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਲਾਸ। ਜਿਹੜੀ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਕਿਹਦੇ ਉੱਪਰ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਅਪੋਨ ਦਾ ਵਾਈਬ੍ਰੇਟਿੰਗ ਸੋਰਸ। ਹੁਣ ਮੰਨ ਲੈ ਵੀ ਮੈਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਨੀ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਚਲੋ ਚਲੋ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਛੁੱਟੀ ਕਰੀਏ। ਹੁਣ ਕੀ ਹੈ? ਕੈਨੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਫੀਮੇਲ ਵੌਇਸ, ਮੇਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਮੇਲ ਵੌਇਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਬੋਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਹਾਈ ਹੈ, ਹਾਈ ਓਏ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝੋ, ਫਿਰ ਛੁੱਟੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਹਾਈ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਜਦੋਂ ਬੋਲਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇਹਦੀਆਂ ਸਾਊਂਡ ਵੇਵਸ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਘੱਟ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੇਵਸ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਬੋਲਦਾ ਤਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਉਨਾ ਹੀ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ 'ਚ ਘੱਟ ਵੇਵਸ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੀ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਲੋ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੀ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਹਾਈ ਹੈ। ਫਰਕ ਸਮਝ ਆਇਆ? ਯਾਨੀ ਕਿ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੀ ਹੀ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਕਿੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਰਹੀ ਹੈ ਆਵਾਜ਼, ਕੈਨੀ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਮਝ ਆਇਆ? ਸੋਰਸ ਆਫ ਸਾਊਂਡ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਸਾਊਂਡ ਵੇਵਸ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਸਮਝ ਆਇਆ? ਤੇ ਵੇਵਲੈਂਥ, ਵੇਵਲੈਂਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਉਹ ਸਾਊਂਡ ਵੇਵ ਟਰੈਵਲ ਕਿੱਥੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਟਰੈਵਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਏਗਾ, ਕਈ ਵਾਰ ਟਰੈਵਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰ ਪਾਏਗੀ। ਅਗਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਲਦੀ ਟਰੈਵਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੇਵਲੈਂਥ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਨਹੀਂ ਟਰੈਵਲ ਕਰ ਰਹੀ ਤਾਂ ਘੱਟ ਵੇਵਲੈਂਥ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੀ ਹੈ ਸੋਰਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੇ ਵੇਵਲੈਂਥ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿਸ ਮੀਡੀਅਮ 'ਚ ਟਰੈਵਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ? ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।